छठ बिहार का महापर्व है और बिहार जाने के लिए लोग परेशान हैं क्योंकि त्योहारों के समय में कई जगहों पर टिकट्स अवेलेबल नहीं है और कई जगहों पर अगर टिकट्स अवेलेबल है तो वो बहुत महंगी है। अब सड़क, रेल और हवाई मार्ग से घर जाने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं। सरकार की तरफ से भी कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन क्या पूरी व्यवस्था है? संवाददाता आंचल यादव की आनंद विहार रेलवे स्टेशन से ये खास रिपोर्ट देखिए। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और छठ के महापर्व को लेकर क्या कुछ भारतीय रेलवे ने तैयारी की है, जायजा लेने के लिए न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हैं हिमांशु उपाध्याय हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, लोक आस्था का महापर्व उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ तैयारी भारतीय रेलवे ने की? आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे क्या कुछ तैयारी है? देखिए, तैयारियां पिछले साल भी होती थी, लेकिन इस बार तैयारियां बहुत ज़्यादा स्केल अप की गई हैं। दिखाते हुए बताते जी। आइए, जहां हम खड़े हैं इसके ठीक पीछे अनारक्षित टिकट काउंटर हैं। 20 एक्स्ट्रा अनारक्षित टिकट काउंटर बनाए गए हैं, जहां आप देखें लोग क्रमबद्ध तरीके से आराम से अपने अनरिजर्व टिकट ले रहे हैं। इसके अलावा देखिए, उस तरफ पीछे की तरफ देखें आप, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स हैं, जहां पर लोग कियोस्क के माध्यम से टिकट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप देखें जगह जगह QR कोड बने हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो देखिए जैसे कई जगह QR कोड बने हैं। जी प्लीज़ वो देखिए, जैसे वहाँ पे QR कोड बने हैं। ये QR कोड हैं ऑनलाइन टिकट लेने के लिए। जो लोग टेक सेवी हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, उनके लिए ये QR कोड है। इसको स्कैन करके ऑनलाइन टिकट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या सुविधा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा हमने पूछताछ काउंटर बना रखा है, RPF का सहायता केंद्र है। रोज़ हम कई बिछड़े लोगों को मिला रहे हैं, बच्चों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की और दिव्यांगजनों की मदद कर रहे हैं। तो एक अपने आप में बहुत संतुष्टि का काम है। देखें, अब शौचालय यहाँ बने हुए हैं, 10 टॉयलेट ब्लॉक्स हैं पीछे की तरफ, पंडाल के पीछे की तरफ 10 मोबाइल टॉयलेट ब्लॉक्स हैं। वो देखिए, कैमरा उधर है। इसकी नियमित रूप से सफाई होती है। साथ ही इस तरफ हमारे पीने के पानी के टैंकर्स लगे हैं, 10 टैंकर हैं पीने के पानी के। यहाँ पर हमने खान पान की व्यवस्था करके रखी है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही साथ मैनुअल डिस्प्ले बोर्ड भी है। और अगर आप इधर देखें तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड भी है। इधर देखें, मैं चाहूँगा आप इधर दिखाएं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड है और वो मैनुअल डिस्प्ले बोर्ड है जो मैनुअली बार बार सही किया था, वो वहाँ पे बगल में। देखिए, हमारे स्टाफ लगे हैं जो हर 5 मिनट में पोजीशन अपडेट करते हैं। इससे क्या यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलती है। जी, कुछ ऐसा जिससे जैसे खास करके विशेष चीज़ दिखाता हूँ। इस बार हमने बेटर क्राउड मैनेजमेंट के लिए रिजर्व क्लास और अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर्स का सेग्रीगेशन किया। दोनों लोग की एंट्री अलग अलग है, वो आप देख सकते हैं। जी, एंट्री एग्जिट अलग अलग की है ताकि बेहतर भीड़ प्रबंधन हम कर सकें और लोगों को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। कुछ वॉलंटियर्स भी लगाए गए। देखिए, आप जो आपको RPF के जवान दिख रहे हैं वो हैं। उसके अलावा देखिए, जो ये धानी रंग की और ये ऑरेंज कलर की जैकेट पहने, ये हमारे रेल सेवक हैं। इन लोगों को विशेष रूप से सॉफ्ट स्किल में और ट्रेन किया गया, कर्मयोगी प्रशिक्षण दिया गया है ताकि लोगों की वो मदद कर सकें, लोगों को हेल्प कर सकें, स्पेशली दिव्यांगजन, अकेली लेडीज जो ट्रैवल कर रही हैं और वरिष्ठ नागरिकों को। तो ये लोग अपना काम कर रहे हैं, लोगों की मदद। क्या तैयारी? सुरक्षा के लिहाज से सबसे पहले तो RPF के 2100 अतिरिक्त जवानों की दिल्ली एरिया में तैनाती की गई है। साथ ही साथ विभिन्न स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर जो CCTV कैमरे हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है। और जैसे आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर 130 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे स्टेशन के चप्पे चप्पे की निगरानी होती है और मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से एक एक जगह की कोई भी घटना होती है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है या कुछ इवेंट होता है तो तुरंत उसको कैप्चर करके तुरंत एक्शन लिया जाता है। दूसरी तरफ CCTV कैमरास की बात करें, कितने कैमरास लगाए? 130 CCTV कैमरा आनंद विहार, 200 से ज़्यादा CCTV कैमरा पुरानी दिल्ली, 315 के आसपास CCTV कैमरा नई दिल्ली। कैसे पहचान लोगों के, क्या बैग वगैरह चेक करने के लिए कुछ? आगे स्कैनिंग की व्यवस्था है। टिकट लेने के बाद लोग जब अंदर जाते हैं वहाँ पर बैगेज स्कैनर हैं, जहाँ पर लोगों के बैग स्कैन होते हैं। कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं छठ को? यदि मैं छठ की बात करूं तो पूरे पिछले सीजन में उत्तर रेलवे द्वारा 3800 ट्रेन का संचालन किया गया था। इस बार 4800 से ज़्यादा ट्रेन का संचालन किया जा रहा है।
पिछली बार के लगभग 9,000 के आसपास का, मुझे अच्छी तरह याद तो नहीं, लेकिन लगभग शायद 9,000 का फिगर था। पिछली बार के 9,000 के फिगर से इस बार 12,000 से ज़्यादा ट्रेन का परिचालन पूरे रेलवे द्वारा किया जा रहा है, तो एक बड़ा नंबर है। 12,000 ट्रेनें पूरे भारत में और 4,800 ट्रेन उत्तर रेलवे में। जी। और इनकी जैसे कुछ लोगों को ये होता है कि टिकट जो है वो कंफर्म नहीं हो रही है, लोगों की वेटिंग जा रही है। जी 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 बिहार वाले जी। मैं इस बारे में लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको रेगुलर ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रेगुलर ट्रेन से, पॉपुलर ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो आप स्पेशल ट्रेन में टिकट बुक कर सकते हैं। कुछ स्पेशल ट्रेन में अभी भी जगह है। यदि नहीं मिलती है जगह आपको, वेटिंग के टिकट आप बिल्कुल चिंता ना करें, स्टेशन पे आ जाएं। पॉपुलर ट्रेन के पीछे ही हम क्लोन ट्रेन चलाते हैं, वो नहीं अगर हो पाता है या उनसे भी भीड़ नहीं की तरह होती है तो स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती है ऑन डिमांड। वो जनरल स्पेशल होती है और बेहतर तरीके से लोगों को घर पहुँचाती है। यानी कि लोगों को हर हालत में सुविधा देने की बात भारतीय रेलवे कर रहा है। हम लोगों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधापूर्वक घर भेजने के लिए, छठी मैया की, भगवान सूर्य की आराधना के लिए घर भेजने के लिए कटिबद्ध हैं। अभी कौन कौन सी ट्रेन है जो अभी जाने वाली हैं? अभी एक स्पेशल ट्रेन जाने वाली है और 1 बजे के आसपास विक्रमशिला एक्सप्रेस है, वो जाएगी 1, 2, 3, 6, 7, और उसके ठीक बाद एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पॉपुलर ट्रेन के पीछे स्पेशल ट्रेन होती है, तो उसी तरह विक्रमशिला के ठीक पीछे एक स्पेशल ट्रेन भी जाएगी। यानी कि अगर आप काउंटिंग करें तो लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था है, चार्जिंग की व्यवस्था है, QR कोड से लोग जो है वो ऐप, इससे क्या होगा, QR कोड से क्या होगा? QR कोड मोबाइल में स्कैन करेंगे तो सीधे वो लिंक पे पहुंच जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से उनको ऑनलाइन टिकट मिल जाएगा, अनरिजर्व टिकट, जो कि ट्रेन में यात्रा के लिए वैलिड होता है। जनरल टिकट होता है। जी जी जी। ये सभी तरह की व्यवस्था जो है वो भारतीय रेलवे कह रहा है कि की गई है लोगों की सुविधा के लिए। पानी की व्यवस्था भी है, तो पानी की व्यवस्था तो निःशुल्क है, पूरी तरह निःशुल्क है। अगर आपको मतलब आपको पैकेज वाटर लेना है तो उसके लिए निर्धारित शुल्क है, वो भी पहले से सस्ता हो चुका है GST कट के बाद। और अगर आपको वैसे ड्रिंकिंग वाटर लेना है, पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी वहाँ भी उपलब्ध है। तो वाटर टैंकर्स, हमने टेस्टेड वाटर टैंकर्स हैं, वाटर क्वालिटी टेस्टेड है, तो लोग चाहें तो वहाँ से पानी पी सकते हैं। खाने की भी क्या कोई सुविधा है? खाने के पेड़ जी, खाने के लिए वहाँ पर काउंटर है, फूड काउंटर है, वहाँ पे जो भी खाने का निर्धारित शुल्क है खान पान का, वो दे के भोजन कर सकते हैं। छठ और अन्य त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। और जिस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये मेरी मौजूदगी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर है। और देखिए ये स्पेशल ट्रेन है, आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर तक देखिए ट्रेन जाती है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बड़ी व्यवस्था जो है वो की गई है। RPF के जवान ट्रेनों के आसपास आपको नज़र आ रहे होंगे और साफ सफाई भी लगातार की जा रही है। इन ट्रेनों में लोगों को बैठाकर जो है ले जाया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि भारतीय रेलवे ने किस तरीके से लोगों की सुविधा के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, लोगों को बैठाया गया है। आप सब लोग भागलपुर जा रहे हैं? नहीं, पंडित दीनदयाल बक्सर तक। बक्सर जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं? नहीं, बिहार से डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर जाना। गाजीपुर जा रहे हैं, छठ के लिए जा रहे हैं? हाँ जी। आप भी छठ के लिए जा रहे हैं? छठ का गीत आता है आपको? नहीं। ये स्लीपर का ये डब्बा है जो कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं। तो बिहार जा रहे हैं, कौन से जिले में जा रहे हैं? पटना। पटना जा रहे हैं, छठ के लिए जा रहे हैं? हाँ। तो घर पे मम्मी छठ रखती हैं? दादी। दादी रखती हैं। तो छुट्टियाँ आप लोगों को मिल गई होंगी, पढ़ते हैं आप? हाँ। यही कहाँ पर, दिल्ली में? तो छठ को लेकर कितना एक्साइटेड है? बहुत। तो एक बार फिर से देखिए डब्बे की तस्वीरें दिखा देते हैं। जो लोग हैं वो लगातार जो है छठ को लेकर अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। भैया आप भी छठ मनाने के लिए जा रहे हैं? जी, छठ मनाने के लिए जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? पटना। पटना जा रहे हैं। तो पटना आप जा रहे हैं, कैसे छठ मनाते हैं? बहुत बेहतरीन से मनाया जाता है। हर व्यवस्था मतलब तैयार रखना पड़ता है, सब चीज़ A to Z, हर एक चीज़ नियम कायदे से किया जाता है, इसमें कोई लापरवाही नहीं होता है। रेलवे की क्या व्यवस्था लग रही है इस बार? रेलवे के जो आज व्यवस्था है, ऐसा हमेशा होना चाहिए। हमेशा होना चाहिए। कैसी व्यवस्था लग रही है इस बार? ठीक है, इस तरीक़ा से हमेशा रहे तो ठीक है। अब एक दिन से 2 दिन चलाने तो नहीं, हमेशा के लिए ज़रूरत है बिहार के लिए। हमेशा के लिए ज़रूरत है। 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है देश भर में। अच्छी बात है, लेकिन इस तरीक़ा से व्यवस्था हमेशा होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या क्या सुविधा आपको अच्छी लगी? मतलब ठीक है, ट्रेन कुछ
ठीक ठाक सही सलामत से, मतलब कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है ट्रेन ज़्यादा चलने की वजह से। लेकिन जितना ट्रेन अभी चला है हमेशा होना चाहिए 12 महीना। अच्छा, और क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि बिहार के लिए कम से कम हमेशा 12 महीना इतना ट्रेन होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि छठ के लिए स्पेशल तो दिए, लेकिन हमेशा बिहार के आदमी इतना आता जाता है कि हमेशा 12 महीना इतना ट्रेन होना चाहिए। इसके लोग कह रहे हैं कि 12 महीने जो है वो इतनी ट्रेन होनी चाहिए। देखिए लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग छठ मनाने के लिए जा रहे हैं और छठी माता का गीत सुना दीजिए हम ट्रेन सबसे पहले बताइए व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। हाँ, कहाँ जा रही है? हम लोग बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं। कौन जिला? बक्सर जिला। बक्सर जा रहे हैं। आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? बक्सर साथ ही में आप? साथ में ही है। चलिए छठी मैया का गीत सुना दीजिए। काचोही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय बहंगी लचकत पेन्ही ना स्वामी जी पियरिया दौरा घाटे चहु पाई बहंगी घाटे चहु पाई बाटो जे पूछेला बटोहिया ए दल के कार्या के जाय ए दल ते तयान होइबे रे बटोहिया ए दलया देत बाबा के जाय ए दल सूर्योज बाबा के जाय। यानी कि बड़ा ही सुंदर आपने गीत सुनाया है छठी मैया का। आप कितने लोग इकट्ठे होके छठ मनाते हैं? वो गांव में तो बहुत सारा सब लोग इकट्ठे होके छठ पूजा। साल व्रत करती हैं आप? हाँ, व्रत तो हर साल करती हैं, लेकिन हर साल व्यवस्था को देकर हम लोग जा नहीं पाते हैं। लेकिन इन साल कुछ मंगवा था, इसलिए सोचा कि नहीं, चाहे जैसे भी हो जाना है तो जाना है। लेकिन फिर भी जब इधर को आए गाड़ी में बैठे तो व्यवस्था सही लगा तो हम लोग सफ़र करने हैं। अब सोच रहे थे कि ऐसा व्यवस्था हो तो हम लोग कोशिश करेंगे, पहुंच जाएंगे। आपको व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था भीड़ देख के थोड़ा सा डर तो बन गया था, लेकिन ट्रेन में आने के बाद सही है, व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है। और छठ माई की कृपा, सही सलामत सब लोग घर पहुंच जाएं और त्यौहार में सब शामिल हो जाए और वापस भी लौटें सही तरीके से। बिल्कुल, देखिए ये उत्साह जो है वो लोगों के चेहरों पर नजर आ रहा है। आप कहाँ जा रही हैं? पटना। पटना जा रही हैं, तो कितने उत्साहित हैं घर जाने के लिए? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। छठी मैया बुला रही हैं छठ मनाने के लिए? मैया ही बुला रही हैं, लोग अपना मन से नहीं जा रही, छठ मैया ही बुला रही। व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी। पहले के मुकाबले अच्छी है या बेकार है? नहीं, अभी के मुकाबले अच्छी है। अब अच्छी है। तो आप भी गुनगुनाएंगी 2 लाइनें छठी मैया? नहीं, हमको तो छठ मैया की गीत नहीं आती है। अच्छा, चलिए ये शर्मा रही हैं गीत गुनगुनाने से। आप लोग भी छठ मनाने जा रहे हैं? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? बिहार बक्सर। बक्सर जा रहे हैं। अच्छा, पूरा परिवार लेकर आप घर निकले? हाँ, मैडम भी है, दोनों बच्चे भी हैं साथ में, हम लोग छठ में जा रहे हैं गाँव। आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? पटना। पटना जा रहे हैं। आने के लिए कितना उत्सुक है? उत्सुक तो है। हाँ। व्यवस्था ठीक है रेलवे की कि नहीं? ठीक है, ठीक है। तो देखिए स्लीपर कोच में हम मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखिए लोगों को आप देख पाते होंगे। और यहाँ भी जी बताइए कि कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहा हूँ मैं, पटना। व्यवस्था सही है कि नहीं? बहुत बेहतर है। रेलवे और प्रशासन और भारत सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि की ओर कदम बढ़ाया है, बेहतर व्यवस्था को अपनी कदम बढ़ाया है, इसके लिए धन्यवाद। आप बताइए छठ मनाने जा रही हैं? जी हाँ। कहाँ जा रही हैं? पटना जा रहे हैं। पटना जा रही हैं। तो कितना उत्साहित है? बहुत उत्साहित है। तो गलाई ने गुनगुनाएंगी छठी मैया की? चाही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जा बहंगी लचकत जा पेनी नाया जया सिंह पियरिया
दौरा घाटे पहुँच, दौरा घाटे पहुँच, बाट जे पूछेला बाटोहिया, दौरा किना काके जा, दौरा किना काके जा, उजे आन्हार होबे रे बाटोहिया, दौरा छठी माई के जा, दौरा। देखिए छठी मैया का गीत जो है वो इन्होंने सुनाया और जैसा कि स्लीपर डब्बे में हम मौजूद हैं और जहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। आप लोग भैया कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं कि ये रेलवे के ही अधिकारी हमारे साथ में हैं, इनको हम साथ में लेके आए। कोई शिकायत है तो बता दीजिए। आगे साल से बहुत हम लोग खुश हैं। हाँ जी सर, शिकायत हो तो बता दीजिए। नहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रेलवे प्रशासन और भारत सरकार को, जो बेहतर भविष्य मतलब भविष्य के बेहतर व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया है लोग। अब बहुत वैष्णव कैसा काम कर रहे हैं अभी? जी, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, कैसा काम कर रहे हैं? ना सुधार तो हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है व्यवस्था। आपको व्यवस्था कैसी लग रही है? व्यवस्था ठीक लग रही थी। बच्चे व्यवस्था अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। अच्छी है। छठी बनाने जा रही है घर? हाँ, कौन जिला जा रही है? पटना। पटना जा रही है। तो देखिए बड़े तो बड़े, यहाँ बच्चे भी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। और सर क्या व्यवस्थाएं हैं रेल के अंदर? देखिए आप खुद देख सकते हैं, व्यवस्था जो भी किया है पिछली बार से बेहतर और ज़्यादा स्केल पे किया है। और हम लोगों ने कर्मचारियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी कराई थी ताकि लोगों की मदद कर सकें। कई बार कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, अकेली महिलाएं जाती हैं, दिव्यांगजन जाते हैं, बूढ़े लोग जाते हैं, वरिष्ठ नागरिक जाते हैं, तो उनसे प्रेम से हर चीज़ का गाइड करें, हर चीज़ के बारे में बताएं। इसकी अलग से ट्रेनिंग कराई गई थी और पहले से बहुत व्यवस्थाएँ स्केल अप की गई हैं। उसका परिणाम देखिए दिख रहा है कि ये जो लोग छठी मैया की पूजा करने जा रहे हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देने जा रहे हैं, ये सभी खुशी खुशी जा रहे हैं और आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। तो इनकी खुशी, इनकी संतुष्टि हमारा उत्साह बढ़ाती है। पूरे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिहाज से जहां पर यात्रियों के लिए विश्राम और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां पर पूरा प्रांगण जो है वो कैमरे से लैस रखा गया है। और देखिए आपको कंट्रोल रूम में लेकर चलते हैं। देखिए मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है सिर्फ इसी वजह से, जिससे पूरी तरीके से जो बाहर व्यवस्थाएं की गई है, वहाँ CCTV कैमरा लगाए गए हैं, उनका मिनी कंट्रोल रूम ये आप देख पा रहे होंगे। और देखिए पूरे की पूरी ये यहाँ पर बड़ी बड़ी डिस्प्ले लगी हुई है जिनमें आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। देखिए ये प्लेटफॉर्म है, जो ट्रेनें खड़ी हुई हैं वहाँ की तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी। इधर भी आपको ट्रेनों के आसपास जो प्लेटफॉर्म वाली तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही हैं। और देखिए व्यवस्था स्थल जो बनाए गए हैं वो भी यहाँ पर है। देखिए यहाँ सामान जहाँ स्कैन हो रहा है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जहाँ पर ये पंडाल तैयार किए गए, प्रांगण बनाए गए हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यानी कि पूरे एक एक एरिए को जो है और ये एंट्रेंस वाला एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी यात्री जब अंदर एंट्री कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। पूरा का पूरा प्रांगण कवर करने की कोशिश की गई है। सर हिमांशु सर, एक बार फिर से आपके पास आऊँगी, किस तरह से आप लोग कंट्रोल रूम पे नज़र बनाए हुए हैं? कितने लोग रखे हुए हैं जो पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो इस पर निगरानी रख रहे हैं? देखिए ये मिनी कंट्रोल रूम है। पूरे आनंद विहार स्टेशन पर 130 CCTV कैमरे हैं। तो ये 3 स्क्रीन में सारे कैमरा की साइक्लिकल फॉर्म में फीड आती है। हमारे यहाँ RPF के जवान बैठे हैं, वो एक एक फीड पर ध्यान से निगाह रखते हैं और कहीं कोई इवेंचुअलिटी होती है, कहीं कोई आवश्यकता होती है, जैसे प्लेटफॉर्म पे कहीं कोई गिर गया, उसे चोट लग गई, तो ये तुरंत बताते हैं और कंसर्न विभाग को एक्शन लेते हैं वो। इसी प्रकार से कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा भीड़ और कोई ट्रेन नहीं है तो उस समय ये बताते हैं कि भाई भीड़ ज़्यादा है और अब और अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था किया जाए, तो अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था होती है। क्या संदिग्धों को भी चयन किया जाता है यहाँ से? जी हाँ, अगर CCTV कैमरे में किसी व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध लगती है तो ये तुरंत अपने जो वॉकी टॉकी है या जो VHF सेट है उसके माध्यम से प्लेटफॉर्म पर जो स्टाफ है या फील्ड पर ग्राउंड पे जो स्टाफ मौजूद है उसको तुरंत सूचित करते हैं और तुरंत एक्शन में आते हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है, त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, खास करके छठ को ध्यान में रखते हुए आनंद विहार टर्मिनल पर विशेष तैयारियां भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है। वो तैयारियां क्या कुछ है, चलिए मेरे साथ और आपको दिखाते हैं कि भारतीय रेलवे ने इस बार छठ व्रतियों के लिए, खास करके छठ के महापर्व पर जाने वाले लोगों के लिए क्या कुछ तैयारियां की है, क्योंकि भारी भीड़ जो है वो छठ के लिए देखने के लिए मिल रही है। और देखिए यहाँ पर एंट्री और एग्जिट के द्वार बनाए गए हैं, प्रवेश द्वार,
और जो नो एंट्री जोन है वहाँ पर भी देखिए लोगों को यहाँ आरपीएफ के तमाम जवान हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि लोगों को बता रहे हैं कि पैसेंजर को किधर से आना है और पैसेंजर को कहाँ से जाना है। कुछ आरपीएफ के वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं, ये जैकेट में आप देख पा रहे होंगे, जो लोगों को गाइड कर रहे हैं और भीड़ एकत्र नहीं होने दे रहे हैं जिनको भी समस्या। अब आपको दिखाते हैं तैयारियां क्या क्या की हुई हैं। सामने देखिए पंडाल बनाए हुए हैं और यहाँ लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को जो है जाना है अपने अपने गंतव्य तक। और देखिए भारी भीड़ अभी यहाँ थी, लेकिन कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। देखिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर यात्री विश्राम स्थल बनाया गया है। ये देखिए यात्री विश्राम स्थल जो है वो बनाया गया है और जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, इसके अलावा यहाँ लोग विश्राम कर सकते हैं, लोग यहाँ बैठ सकते हैं। ये क्यूआर कोड बनाया गया है जिसके ज़रिए आप स्कैन करके अपना टिकट जो है वो बुक कर पाएंगे। एटलीस्ट आपको जनरल का टिकट जो है यहाँ से मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनकी टिकट कंफर्म नहीं हो रही है, इस बात की शिकायत है। देखिए खान पान की सेवा स्थल यहाँ बनाया गया है जहाँ पर आपको खाने की बिस्किट, नमकीन और तमाम तरह के चिप्स सब चीज़ें मिलेंगी। भारतीय रेल का खाना मिलेगा, जो कि भैया क्या क्या रेट रखे हुए हैं? कॉमन रेट है मैम। और जैसे कि चिप्स वगैरह हैं, ये एक्स्ट्रा रेट पे तो नहीं बेचे जा रहे? नहीं एमआरपी पे ही है कि एमआरपी पे बेचे जा रहे हैं। पूड़ी है, आलू की सूखी सब्जी, अचार, मिर्ची 15 रुपए में रेल की तरफ से जनता खाना प्रोवाइड कराया गया। देखिए जनता खाना भी लोगों को दिया जा रहा है। इसमें पूड़ी है, सब्जी है, अचार है वो मौजूद है, साथ पूरी इस पर लिखा हुआ भी है, सब्जी लिखा हुआ है, वो 15 रुपये में दी जा रही है। और देखिए पानी की सुविधा है, बिस्किट है, सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। अब आपको लेकर चलती हूँ। देखिए चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, इस तरह के आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको जो आपकी USB वगैरह है उसको आप यहाँ लगाएंगे और आपका फ़ोन जो है वो चार्ज होने लगेगा। कुछ जगह पर मैनुअल चार्जिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं जहाँ से आप फ़ोन का चार्जर लगा के अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ है वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए सहायता बूथ यानी कि हेल्प डेस्क बनाई गई है आरपीएफ की, जहाँ पर आपको वॉलंटियर्स नज़र आ रहे हैं, आरपीएफ के जवान नज़र आ रहे हैं। कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं आप लोग? क्या समस्या लेकर लोग ज़्यादा आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा समस्या तो है प्लेटफॉर्म टिकट की है मैडम। बाकी प्लेटफॉर्म टिकट अंदर छोड़ने वाले का, ले जाने वाले का, और टिकट की हम लोग इंक्वायरी से है ना तो इंक्वायरी देते हैं, उनको बताते हैं कि टिकट वहाँ मिलता है, रास्ता किधर से है, कैसे जाएंगे। प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिया गया है ना तो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। किसी के साथ बुज़ुर्ग हैं, किसी के साथ बच्चे हैं, वो छोड़ने के लिए बोल रहे हैं हम कैसे जाएं, कैसे क्या करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म टिकट की आ रही है। क्या समस्या लोग ज़्यादा लेकर? मैम मेन तो यही समस्या है और बोल रहे हैं कि और स्पेशल गाड़ियाँ चलाया जाना चाहिए। बोले सारे जनरल होने चाहिए, रिजर्वेशन वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन लोगों को मोस्टली ये रहता है ना कि सीट तो मिलनी है नहीं, तो जनरल टिकट की फैसिलिटी और होनी चाहिए बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा हो गया था, अभी मैम ने इन्होंने को व्यवस्था की है इन्होंने। तो महिलाएं, क्योंकि देखिए व्रत भी छठी मैया का महिलाएं रखती है और आरपीएफ में वॉलंटियर्स के तौर पर या फिर आरपीएफ की जो जवान है वो महिलाएं नज़र आ रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं व्यवस्थाएं हैं। और देखिए ये आप देख पा रही होंगी कि आनंद विहार टर्मिनल्स पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनको लगातार अपडेट किया जा रहा है। वो गाड़ी कहाँ से होते हुए जाएगी वो भी इस बोर्ड पे मैनुअली लिखा जा रहा है। जैसे कि भागलपुर स्पेशल ट्रेन है जो कि गाज़ियाबाद, कानपुर, प्रयागराज इन सभी पे होते हुए जो है भागलपुर तक जाएगी, दिखाया गया। पटना स्पेशल जो है वो चलने वाली है 14:25 पे। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और सुरेनमनपुर, छपरा और पाटलिपुत्र होकर पटना जंक्शन तक ये जाएगी। इसके अलावा सीतामढ़ी स्पेशल ट्रेन है, ये गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर इन सभी जगह पर होती हुई सीतामढ़ी तक जाने वाली है। और प्लेटफॉर्म टिकट बंद है, यहाँ का लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद है। लेकिन आपको अगर टिकट चाहिए तो आप देखिए जो QR कोड लगाए गए हैं उन QR कोड पर स्कैन करके, इस तरीके के QR कोड आप इनको स्कैन करके जो है
अपना टिकट जो है बुक कर सकते हैं। इस तरह के डिस्प्ले भी लगाई गई हैं। इन डिस्प्ले पर ट्रेनों के बारे में पता लग रहा है। देखिए, लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए लगे हुए हैं और जैसा कि दूर दूर तक आप देख रहे होंगे टिकट काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर 22 टिकट काउंटर बनाए गए हैं और इसके अलावा जो है आउटसाइड में भी तकरीबन देखिए 7 से 8 टिकट काउंटर बनाए गए हैं। और देखिए, पीने के पानी की व्यवस्था जो है वो यहाँ है, ये बताया जा रहा है। जनरल टिकट के लिए ATVM मशीन का प्रयोग, वो भी देखिए ATVM मशीनें जो है वो लगाई गई हैं, जहाँ से आप खुद से भी टिकट निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही है स्पेशल, लेकिन आप मशीन के ज़रिए कैसे टिकट निकालते हैं वो दिखा रहे हैं। और देखिए टिकट कैसे काटते हैं वो दिखाते हैं। बताइए, कहाँ का टिकट काट रहे हैं? ये मुरादाबाद का जी, सुपर फास्ट का। सुपर फास्ट का। हाँ जी, ये 2 टिकट हैं इनकी। इस बार की व्यवस्थाएं जो है वो पहले के मुकाबले बहुत बेहतर की गई है, जिससे छठ मैया का जो पर्व है वो बड़ी ही सुंदर तरीके से हर व्यक्ति मना सके। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, दिल्ली। तो देखा दर्शकों आपने, क्योंकि छठ पूजा के लिए सभी को अपने घर जाना है, क्योंकि लोक आस्था का ये महापर्व है और इसको लेकर रेलवे की ओर से क्या तैयारियां की गई वो भी हमने आपको दिखाई। तो अगर आपको आनंद विहार टर्मिनल से ट्रेन पकड़ना है तो ये सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसका आप फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।